Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is Glimpses of India. जैसे हम पढ़े थे, here are some pictorial pictures of glimpses of history of our country. हमारे country के जो है यहाँ पे glimpses pictorial. ठीक है, from कहाँ से from 1747 सॉरी 1757 टू 1857। ठीक है, इसके बीच के जितने हमारे जो हैं ग्लिम्सेस हैं, पिक्टोरियल ग्लिम्सेस हैं, किस तरह से हमारी मार्टर्स ने जो है फाइट करा था फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर। ठीक है, तो उसको जो है हम जैसे कंटिन्यू करते आ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे रिवोल्ट की 1857 में कैसे जो है चिंगारी आई थी और सब लोग जो है ब्रिटिश रूल से जो है परेशान हो गए थे और किस तरह से उनकी जो है जमीनें छिन गई थी, हमारे जो फार्मर्स थे और जितने हमारी इंडस्ट्रीज थी वो जो है स्टॉप हो गई थी उनके कारण। तो सब में जो है एक रिवोल्ट आ गया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि पिक्चर के थ्रू जो है पिक्टोरियल ग्लिम्सेस, तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। और यहाँ पे जो है किस तरह से बताया है कि हमने जो है किसके अगेंस्ट अपने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 1857 में जो है हमने लड़ी थी। तो अभी हमने जो है आज हम पढ़ेंगे रिवोल्ट 1857। जैसे पहले हमारे जो कौन थे, हमारे देश के जो लोग थे या हमारे जो किंग्स थे, प्रिंसेस थे, उन लोगों को नहीं पता चल रहा था और वो ऑन द स्पॉट जो कि अभी हमें क्या फायदा हो रहा है, एट प्रेजेंट क्या फायदा हो रहा है, उसको देख रहे थे। इन फ्यूचर में जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है क्या होने वाले हैं, इस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और धीरे धीरे जो है ब्रिटिश जो है हमारे देश में जो है क्या कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, ऑक्यूपाई कर रहे थे हमारा। और धीरे धीरे जब इनके जागरूक हुए, अवेयरनेस आई इनके अंदर कि नहीं भाई ये हमें क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या करा, रिवोल्ट करना शुरू करता है। तो रिवोल्ट 1857, देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। इससे पहले हमने पढ़ा था कि द स्पार्क्स की किस तरह से जो है चिंगारी जो है पूरे देश में जो है फैल गई थी और किस तरह से थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉय, जितने जो ब्रिटिश आर्मी में जो हमारे देश के लोग थे, और किस तरह से वो जो है इनको जो है मिसगाइड कर रहे थे। और उन्होंने जो है फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड, और किस तरह से हमारे कस्टम्स को और द पीपल्स माइंड में कि किस तरह से उन्होंने लड़ाने के लिए उनको बोला था, क्या बोलता है, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स डू यू नो दैट द ग्रीस। अब वो जो है आपस में डिस्कस करें कि किस तरह से ब्रिटिश ने जो है क्या करा था कि क्योंकि काउ को हम वो करते हैं, तो उन्होंने क्या करा था, दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट, कि उन्होंने जो बुलेट को जो तुम बाइट करके अंदर डालते हो वो किसकी बनी है, फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें जो है किस तरह से ब्रिटिश ने जो हमें चीट करा और किस तरह से जो है बुलेट में ग्रीस लगाई जो काउ और किसकी बनी हुई थी, पिग्स की बनी हुई थी। तो दोनों को, हिंदू मुस्लिम दोनों को जो है भड़काने की कोशिश करी कि फर्दर जो है हमारे अगेंस्ट जो है लड़े ना। ठीक है, और सून जो है चपाती में ये मैसेज जो है विलेज टू विलेज जो है स्प्रेड हो गया, फैल गया, टू टेल द पीपल दैट, कि उन्हें बताने की कोशिश करें कि जो उनके एम्परर हैं उनको जो है उनकी नीड है, उनकी सर्विसेज की जो है नीड है। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स, और इसी तरह से पूरे देश में जो है जितने हमारे इंडियन सोल्जर्स थे और जो सिपाही थे जो उनकी आर्मी में थे, सबको जो है एक एक लोटस फ्लावर्स जो है सर्कुलेट कर दिया और बोला कि इनको जो है जितने फॉनस है, फॉनस मीन्स यहाँ पे ब्रिटिश के लिए, कि इनको जो है मौत की सजा देनी चाहिए, कि इनको जो है क्या दो, मौत दो। ठीक है, द मासेस गे विल। अब इससे क्या हुआ कि लोग जो है थोड़े से क्या हो गए, अवेयर हो गए, और उन्होंने क्या करा, जितने जो है हमारे देश के लोग जो है फाइट कर रहे थे, या जितने हमारे सिपाही थे, जितने हमारे सोल्जर्स थे, उनको शेल्टर, या जितने हमारे सपोर्टर्स थे, ये तो नहीं है कि ना सारे देश के लोग जो है आर्मी में होंगे, तो जितने अदर थे जो सपोर्ट कर रहे थे देश के इंडिपेंडेंस के लिए, तो उनको उन्होंने क्या करा, सपोर्ट करना शुरू कर दिया, शेल्टर देना शुरू कर दिया। और इस तरह से जो है वो उनको हेल्प करने लगे। तो उन्होंने कहा क्या करो, फॉरेनर्स को क्या करो, मौत की सजा दो, विदेशियों को क्या दो, मौत दो, डेथ टू द फॉरेनर, विदेशियों को मौत दो।
नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब जो रिवोल्ट हो गया, तब विद्रोह में आ गए थे सारे लोग जो थे, क्या कर रहे थे, विद्रोह। रिवोल्ट मीन्स विद्रोह, ठीक है। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। अब जो ये विद्रोह कहां से शुरू हुआ, मेरठ से। फ्रॉम विच प्लेस, मेरठ से जो है ये वायलेंट जो है, हिंसा, वायलेंट मीन्स हिंसा, कहां से शुरू हुई, फ्रॉम वेयर इट वाज स्टार्टेड, फ्रॉम एट मेरठ। देखो यहाँ पे देखो किस तरह से जो है ब्रिटिश को जो है विद्रोह कर रहे हैं वो लोग, थ्रू दिस पिक्चर। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली। अब जितने हमारे सिपाही से, जितने हमारे सोल्जर्स से, सब कहाँ की तरफ चल दिए, मार्च टू दिल्ली, दिल्ली की तरफ चल दिए। लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह। और अब जो है वो क्या कहने लगे, हमारे सम्राट बहादुर शाह जिंदाबाद। बहादुर शाह के जो है नारे लगाने लगे और सीधे सब लोग जो है कहाँ पहुंच गए, मेरठ पहुंच गए। सब ने जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरठ टू, फिर दे कहाँ गए वो, दे वेंट टू दिल्ली, दे मार्च टू दिल्ली। और फिर सबके सब जो है किसका नारा लगा रहे थे, लॉन्ग लिव आवर एम्परर, सम्राट बहादुर शाह जिंदाबाद। यहाँ देखो सारे, क्योंकि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। अगर हमारे अंदर एकता है तो हमारी पावर भी ज्यादा होगी, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा द रेबलियन स्प्रेड वाइडर। और जितने जो है रिबेल कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, पहले तो वो जो कर रहे थे, तो रिबेलियन जो है दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पे जो है रिबेल किसके लिए कर रहे थे, रिबेलियन किसके लिए कर रहे थे, वो अपने देश को स्वतंत्र करना, इंडिपेंडेंस बनाने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। और चारों तरफ जो थे विद्रोही जो है फैल गए थे। तो चारों तरफ अब जो है सबके अंदर जो है एक जागरूकता सी आ गई थी। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore. अब जो है जितने हमारे लैंडलॉर्ड से, जैसे पहले भी हमने पढ़ा था थ्रू द पिक्चर, कि किस तरह से जो है लैंडलॉर्ड्स जो थे अपना जो है जमीन जो है, दे हैव लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी। इनकी जो अपनी पॉलिसीज थी उसके हैवी टैक्सेस लगा दे रहे थे, और इतने परसेंट पे तुम्हें एक एग्रीमेंट कराया हुआ था, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि, तो देवर सोर। और वो भी जो है क्या हो रहे थे, नाराज हो रहे थे। सोर का मतलब है यहाँ पे नाराज हो रहे थे। वो भी जो थे अपसेट थे, क्योंकि उनकी जो है जमीनें जो है, दे हैव लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश। तो वो भी जो है सब जो है एक हो गए थे। तो यहाँ पे सबको पता चल गया था कि, क्योंकि पहले धीरे धीरे इन्होंने जो है उन्हें चीट करना शुरू कर दिया, पहले उनके लैंड्स लेनी शुरू कर दी। सेकंड जो है हमारी इंडस्ट्रीज बंद कर दी, सस्ते दामों में अपने गुड्स बेचने लगे। धीरे धीरे जितने हमने आर्टिशियन से, फिर उन्होंने हमारे रिलीजियस पे जो है अटैक करा, ट्रेडिशंस जो चले आ रहे थे। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। द फाइट फॉर फ्रीडम। अब 1857, अब कब से चली आ रही थी ये लड़ाई हमारी, 1757 से, ठीक है। और अब आ गया 1857। 1757 से उन्होंने जो है किस तरह से हमारे जो है कब्जा करना शुरू कर दिया था, और किस तरह से 1857 में द फाइट फॉर फ्रीडम। अब फाइनल फाइट थी किसके अगेंस्ट थी, ब्रिटिश के अगेंस्ट थी। अपने देश को जो है आजाद कराना था। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत और हजरत महल ऑफ लखनऊ व बिटर। अब बिटर माने वो भी जो है नाराज थी। कौन, बेगम हजरत। तो वो जो महल था उनका जो है, बेगम का जो महल था वहां पे, तो यहाँ पे बिटर का मतलब होता है एनॉयड। एनॉयड मीन्स नाराज। वैसे तो बिटर क्या होता है, कड़वा होता है। तो उनके मन में भी जो थे नाराजगी आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या बताया गया है कि लखनऊ में जो बेगम हजरत हजरत महल जो है, जैसे पुराने शासक को भी जो है क्या हो गए थे, बिटर मतलब नाराज हो गए थे, अनॉयड हो गए थे लखनऊ में। द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माय किंगडम। क्योंकि उनका जो किंगडम था, राज्य था, किसने ले लिया था, व्हाइट मैन ने, गोरे लोगों ने जो है उनके सारे जो है प्रॉपर्टी, महल जो है सब जो है अपना ऑक्यूपाई कर लिया था। और वो जो है अब किसके खिलाफ आ गए थे, विद्रोह में हो गए थे। दे ज्वाइंड द अफसर्स अगेंस्ट द फॉरेनर्स। जितने विदेशी थे ब्रिटिश, अब इन्होंने भी जो है ज्वाइन कर लिया था किसको, ब्रिटिश को। तो मेरठ से लखनऊ, दिल्ली, सब जो है चारों तरफ जो है ये रिवोल्ट वाली जो है इंडिपेंडेंस की फाइट जो है चारों तरफ फैल गई।
और वो भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह में शामिल हो गए। The popular leaders like Maulvi Ahmedullah of Faizabad told the people. अब जो हमारे जो बहुत फेमस जो लीडर्स थे लाइक मौलवी अहमदुल्ला और फैजाबाद जो है, उन्होंने लोगों को बोला कि राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड। तो उन्होंने उनको बोला कि जागो, किसको बोला? ब्रदर को, कि उठो, कि जितने अंग्रेज हैं इन्होंने हमारा क्या कर रखा है, उठो भाइयों उठो, अंग्रेज हमारी जमीन को जो है क्या कर रहे हैं, रोइनिंग कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। किसने बोला ये? मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद। उन्होंने लोगों को क्या करा, एक अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए उन्होंने कहा राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रोइनिंग आवर लैंड। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर, इलाहाबाद। सारे लोग जब उन्होंने एक जो है मैसेज दिया सब लोगों को कि, तो कहाँ के, बरेली से, कानपुर से, इलाहाबाद से सारे लोग जो हैं शामिल हो गए किसमें, रिवोल्ट में, विद्रोह में जो है, लड़ाई में सब जो है एक हो गए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। अब अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से क्या बोला? वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब क्योंकि उस समय जो है सब जो है एक हो गए थे, तो अजीमुल्ला खान ने क्या बोला तात्या टोपे से कि जो पेशवा नाना साहिब हैं उनको जो है हमारी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो है लीडर जो है उनको किसको बनाना चाहिए? पेशवा नाना साहिब को। The patriots pounced upon the British and fought fierce battles all over North India. अब जो हमारे जितने जो है पेट्रियट्स से देशभक्त हैं जो है, पॉन्स माने झपटा, मतलब एक तरह से जो है स्ट्रॉन्ग लड़ाई जो है, टू गो अप बाय क्रशिंग, चढ़ाई करना, ठीक है, किसके ऊपर? पीस बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। और पूरे जो है देश में जो है इस उन्होंने जो है जितने हमारे शामिल हो गए थे विद्रोह में, रिवोल्ट में, और जो है फ्रीडम दिलाने के लिए अपने देश को, तो देशभक्त शीघ्र ही जो है ब्रिटिशों पर चढ़ गए और उत्तर भारत के हर हिस्से में क्या करी उन्होंने? लड़ाइयां लड़ी। नॉर्थ इंडिया, पूरे ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे जो है कहाँ लड़ी? नॉर्थ इंडिया में उन्होंने लड़ाई करी। जितने हमारे देश के देशभक्त थे सबने मिलकर जो है पूरे नॉर्थ जो है इंडिया में जहां जहां उन्होंने कर रखा था ऑक्यूपाई, तो सारे बरेली से, बरेली, लखनऊ, कानपुर, सब जो है इलाहाबाद, सब जो है एक होके जो है उन्होंने उनके अगेंस्ट जो है लड़ाई लड़ी। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज वेस्ट। उन्होंने जो है 80 ईयर के, अब यहाँ पे ये नहीं है कि 80 ईयर का दिया, इस समय यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब लोगों के अंदर कितना जज्बा था और कितना जो है स्ट्रॉन्ग, मतलब बन के जो है हर उम्र के लोग, ये नहीं कि छोटे बच्चे, इवन जो है 80 ईयर ओल्ड के जो कुंवर सिंह थे बिहार के, रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज, उनकी जो है कलाई में जो है क्या लग गई थी? गोली लग गई थी। और उन्होंने उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे? मदर गंगा, दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि मेरी जो है ये लास्ट जो है ऑफरिंग जो है, मेरी लाइफ का जो है लास्ट जो है डेज, मतलब लास्ट डे है, ये आपको समर्पित है। किसने बोला? गंगा जी, यह तुम्हें मेरी आखिरी क्या है? भेंट है। Who said? कुंवर सिंह ऑफ बिहार said these words। तो यहाँ पे ये है कि ये नहीं कि 80, ये नहीं देखा कि बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, सारे लोग जो है यूनाइट हो गए और सबने जो है इसको इस लड़ाई को फ्रीडम के लिए जो है पूरे देश में जो है लोग जो है एक हो गए, और हाउ दे fought against the British. This is how the first war of independence won। और इस तरह से हमने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है हमने जीती। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। दिस इज फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट। एस डी सावंत ने जो है इसको पिक्चोरियल वे में बताया जिससे इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? Now here's the summary of glimpses of the past, right? Glimpses of the past, जैसे मैंने बताया 1757 to 1857,
ठीक है। इन इंडिया ऑफ 17, ये 1849 तक की समरी है। इन इंडिया ऑफ 1757 द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन द स्ट्रॉन्ग पोजीशन। उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मींस ब्रिटिश जो थे, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द इंडियन प्रिंसेस। और जो हमारे राजा लोग थे उनके कंपैरिजन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश थे, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। दे हैड सुपीरियर वेपन्स, जैसे एज आई टोल्ड यू बिफोर कि उनके जो वेपन्स थे बहुत जो है टेक्नोलॉजी अच्छी थी उनकी। बिसाइड्स इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, और जैसे पहले भी बताया था कि वो शॉर्ट साइटेड थे, कि वो क्या करते थे कि उसी समय का जो है सोचते थे कि किस तरह से जो है हमें अभी कितना फायदा हो रहा है, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए बारे में नहीं सोचते थे। दे ऑफन sought the help of the company to defeat other princes। मतलब एक दूसरे के लिए जो है वो ब्रिटिश की जो है हेल्प लेते थे। दिस वर्क इन फेवर ऑफ द कंपनी, और ये काम किसके फेवर में होता था? कंपनी में, क्योंकि वो उनके लिए काम करते थे और समय आने पर उन्होंने क्या करा, उनकी दे ऑक्यूपाई देयर लैंड्स। It could easily subdue these princes one after the other। इस तरह से उन्होंने उन सबको जो है overpower कर दिया। He died in the battlefield fighting the English। The general reaction to the British rule was not the same everywhere in India। उनके rules जो हैं सबके लिए एक से नहीं थे। There was some who thanked British for ushering in an era of peace। Others bemoaned that the कंट्री वॉज सब्जेक्टेड टू फॉरेन रूल। अब हमारे यहाँ ये था कि सब जगह एक से रूल नहीं थे, तो कुछ जो हमारे इंडियंस थे वो क्या कहते थे, नहीं भाई इनके ब्रिटिश के आने से जो है हमें काफी फायदा हो गया, और कुछ कहते थे अरे नहीं इन्होंने जो है हमें रुइन कर दिया। 1765 to 1836, अब यहाँ पे जो है दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। ब्रिटिश जो थे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे in comparison to Indian princes। Now come to the next 1765 to 1836। The social fabric was in bad shape। Religious leaders preached absurd practices like untouchability। अब यहाँ पे जो है उन्होंने किस तरह से जो है छुआछूत और चाइल्ड मैरिज को जो है उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। In truth, Indians had lost their self respect। और इस तरह से जो है भारतीय कि उन्होंने कहा ये तो बहुत सुपरस्टिशियस हैं, और उन्होंने जो है अनटचेबिलिटी, छुआछूत और चाइल्ड लेबर के जो है प्रीच करना शुरू कर दिया, उपदेश देने। इन ट्रुथ इंडियंस हैड लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, और इस तरह से जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी। द ब्रिटिश scorned them। द फार्मर्स एंड द आर्टिशियंस वर द वर्स्ट हिट। उसके बाद उन्होंने फार्मर्स के बाद आर्टिशियंस को जो है रुइन करा, हैवी टैक्सेस लगा दिए फार्मर्स पे। द ब्रिटिश कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिशियंस। उनके जो है काम पे जो है उन्होंने रोक किस तरह से लगाई कि जो अपने जो है इंग्लैंड से जो है गुड्स यहाँ जो है हमारे देश में आने लगे। द ब्रिटिश यूज्ड एवरी मेथड टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, और वो अपना प्रॉफिट देख रहे थे इन कंपैरिजन टू द इंडियंस। द इंपोर्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड बिकेम टैक्स फ्री। हमारे देश में तो क्या करते, दे पुट हैवी टैक्सेस, ठीक है, और अपना जो ला रहे थे वो टैक्स फ्री सामान ला रहे थे, और यहाँ पे क्या करते, चीप रेट पे, सस्ते दामों पे जो है बेच रहे थे। जिससे क्या हुआ, जो हमारा जो मैनमेड था, जो भी हमारा सामान था, जो हमारे आर्टिशियंस बनाते थे या जो हमारे गुड्स थे, वो जो है महंगे, क्योंकि ऑब्वियस है जब तुम टैक्सेस, हैवी टैक्सेस लगाओगे तो दे कॉस्ट मोर इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो गुड्स आते थे उनके कंपैरिजन में वो क्या होंगे, महंगे होंगे। तो इस तरह से उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को बंद करा, हमारे आर्टिशियंस के जो है काम को रोक लगाया, हमारे फार्मर्स पे टैक्सेस लगा के उनका जो है कैसे स्टार्वेशन में आ गए थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, राजा राम मोहन रॉय 1772 to 1833। राजा राम मोहन रॉय अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। अब जो है धीरे धीरे जो है जब उन्होंने देखा कि किस तरह से ये जो है हमारी इंडस्ट्रीज जो है बंद हो गई हैं, और किस तरह से जो है चीजें जो है गुड्स जो है हैवी रेट में जो है ये इंग्लैंड से जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, तो राजा राम मोहन रॉय जो राजा थे उनकी समझ में आ गया कि समथिंग वाज रॉन्ग देयर। तो राम मोहन रॉय अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, कि कंट्री के साथ क्या गलत हो रहा है। ही ट्राई टू रिफॉर्म द सोसाइटी। उन्होंने सबको जो है जोड़ने की जो है कोशिश करी। ही टॉट पीपल दैट द मेन परसेप्ट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स वर द सेम। अब उन्होंने बोला कि रिलीजन चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बट उनका जो एम है वो क्या है, सेम है, और उनका जो एसेंस है, सारे धर्मों का जो एसेंस है वो क्या है, सेम है।
religions were the same, their essence were the same. He 1757 to 1849 emphasis the practical use of knowledge. अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करने के लिए ही went to इंग्लैंड. कहाँ चले गए वो? इंग्लैंड. There he reminded the British that rulers too had a duty towards their subjects. अब उन्होंने वहां पे ब्रिटिश को एक जो है बोला कि हम ठीक है तुम्हें जो है अपना जो है रूलर मानने के लिए, लीडर जो है मानने के लिए तैयार, पर तो हम जो अगर सब्जेक्ट है तो तुम अपनी ड्यूटी जो है प्रॉपरली उसको निभाओ. ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, और उन्होंने जो है इंडिया में जो है समाचार पत्र, क्योंकि आज का क्या है एक एक न्यूज हमारे पास आ रही है थ्रू न्यूज़पेपर, टीवी, मोबाइल सबसे आ रही है. तो उस समय जो है फर्स्ट टाइम ही स्टार्टेड, कौन? राजा राम मोहन राय स्टार्टेड न्यूज़पेपर इन इंडिया. द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823. अब जो है ब्रिटिश जो है थोड़े से जो है सस्पिशियस हो गए, उन्हें शक हो गया, और उन्होंने जो है 1823 में जो है उन्हें रोक दिया. नेक्स्ट इज ऑपरेशन 1765 टू 1835. ये हमने पढ़ ली है, उसी की जो है हमारी यहाँ पे क्या है, हियर इज द समरी फॉर दैट, कि किस तरह से हमारे ऊपर प्रेशर दमन करा. ऑपरेशन मींस दमन. 1765 टू 1835. In 1818, a resolution was passed. अब क्या resolution pass हुआ? Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर उनकी कोई समस्या है तो उन्होंने अपने आप जो है 1818 में एक रूल बना दिया कि जो भी इंडियन है और वो अपनी समस्या को नहीं बताएगा और सीधे इसको कोर्ट में नहीं जाएगा और सीधे डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे, जेल कर देंगे. क्योंकि अगर वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगा तो ऑब्वियस है कि ब्रिटिश की जो है फॉल्ट आएगा. तो दैट इज वाई उन्होंने कहा कि इनको स्ट्रेट कहाँ डाल दो, जेल में डाल दो, विदाउट एनी ट्रायल इन अ कोर्ट. द ब्रिटिश ऑफिसर ड्रू लार्ज सैलरीज. अब ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे इन कंपैरिजन टू इंडियन, वो क्या करते थे, बहुत बड़ी जो है ह्यूज सैलरीज और हमारे देश से ले रहे थे. बाय 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग गुड्स with 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया. अब ब्रिटेन ने क्या करा, एक्सपोर्ट करे गुड्स का 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया, इंडिया को एक्सपोर्ट करा. इवन द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बैंटेड रिपोर्टेड टू इंग्लैंड द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स. तो बच्चों आज हमने जो है ये चैप्टर के जो पिक्टोरियल ग्लिम्सेस थे, ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट या ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया. अभी हम इसकी समरी कर रहे हैं. तो आई होप आप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. तो कल जो है इसको कंटिन्यू करेंगे और थोड़े क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे. पहले समरी, अभी मैं जो है आपको क्या करा रही हूँ, समरी ऑफ द पिक्टोरियल पिक्चर्स, जो जो हमें कराया था उसकी समरी यहाँ दी गई है. इफ यू हैव एनी डाउट और कोई भी प्रॉब्लम है तो let me know in the comment box. So that's all for today. Bye. Take care. Have a nice day.